अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ जो ज़िंदगी को आसान कर देने वाली रुपए, पैसे और टाइम की बचत करने वाली टिप है। बहुत ही आसान है और बहुत ही अमेज़िंग है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और चावल का पानी निकालना है, तो चावल का पानी निकालना थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है, लेकिन आज मैं 1 मिनट के अंदर-अंदर और बहुत ही आसानी से इस एक टूथपिक की मदद से आपको सारा पानी निकाल के दिखाऊँगी, बहुत ही आसानी से। और जब भी हम चावल उबालते हैं ना, तो जब उसका पानी निकालना हो, तो अगर हमारे पास छाननी मौजूद है, तो फिर तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हमारे पास छाननी भी नहीं है और हम ना अलग-अलग तरीक़ों से ट्राई करते हैं, तो चावल भी काफ़ी सारे उसमें ज़ाया हो जाते हैं, गिर जाते हैं और पानी भी सही से नहीं निकल पा रहा। लेकिन इस तरीके से ना अगर हमारे पास छाननी नहीं है, तो इस तरीके से एक छोटी-सी टूथपिक की मदद से ना हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे, हमारे कोई चावल ज़ाया नहीं होंगे और पानी भी सारा का सारा निकल जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार टिप है और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लिया करें। खुशी होती है हमें। ये देखिए सारा पानी निकल गया इसका, एक कतरा भी पानी का नहीं रहा इसमें और ना ही एक दाना चावल का गिरा है। तो चलिए जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है माचिस की डिब्बी। जब हो नमी बारिश के दिनों में या सावन के महीने में अक्सर जो है ना ऐसा होता है कि डिब्बी जो है ना माचिस हमारी नरम हो जाती है और जलाने में हमें बड़ा मुश्किल होता है, मसला होता है बहुत। तो जब हम चावल के कुछ ही दाने ना थोड़े से दाने हम इसमें डाल देंगे ना, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो चावल है ना, ये नमी को चूस लेती हैं और जज़ब कर लेती हैं नमी को। तो इसकी वजह से ना हमारे माचिस को हम काफ़ी अरसे तक चला सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी ना तीलियाँ नरम होगी, ना डिब्बी, बिल्कुल भी ना कुछ भी कोई मसला नहीं होगा इसके साथ। तो हम काफ़ी अरसे तक ये चला सकते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार टिप है। हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाटर बॉटल जो बच्चों को हम पानी देती हैं स्कूल के लिए और कुछ ही दिनों बाद ना इसमें से अजीब-सी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है और बच्चे कहते हैं कि मम्मा इससे ना अजीब-सी स्मेल आती है, मुझे और बॉटल लेके दो। तो फिर हम अक्सर मजबूरन बच्चों को नई बॉटल लेके देते हैं, लेकिन अंदर से ये होता है कि हम इसको ना धो नहीं सकते क्योंकि ना तो इसमें मतलब हम हाथ से धो सकते हैं, ना इसमें जो है ना बर्तन धोने वाले फोम या कुछ भी, तो इस वजह से ना ये अंदर से नहीं साफ़ हो पाती। तो हम सिरके की मदद से इसकी स्मेल को दूर करेंगे, बिल्कुल नए जैसा बनाएँगे, बिल्कुल ज़रा भी इससे स्मेल नहीं आएँगे। थोड़ा-सा सिरका लेंगे और हम दोनों बोतलों में थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे। वैसे हम ये तरीका ना हफ़्ते में 1 दफ़ा तो कम से कम कर लेना चाहिए। क्योंकि रोज़ाना तो नहीं कर सकते, तो हफ़्ते में 1 दफ़ा कर, तो रोज़ाना करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रोज़ाना हम नहीं कर सकते, तो हफ़्ते में 1 दफ़ा कम से कम हमें करना चाहिए। सिरका डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया इसमें और इन दोनों को बंद करके रख दूँगी। मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया क्योंकि मैं इसका कभी-कभार कर लेती हूँ और अगर आप लोगों की बॉटल में स्मेल ज़्यादा है, पिछले दिनों मैं अपनी बेटी को दूध देती थी बॉटल में, तो उसमें स्मेल ज़्यादा आती थी, तो फिर मैं उसका रोज़ाना करती थी क्योंकि उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती होती थी। तो 10 मिनट के मैंने रख दिया, आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। फिर मैंने इसका पानी सारा निकाल लिया है और मैंने 2-3 दफ़ा ना साफ़ पानी से इसको कंगाल लिया और उसके बाद ना इसका ढक्कन बंद नहीं करना, बस इस तरह खुला ही रखना है ताकि ये सही से खुश्क हो जाए ना अंदर से। उल्टा करके रख देंगे बॉटल को, तो इसकी स्मेल ना बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये इस्तेमाल शुदा बॉटल है। वीडियो में मैंने 1 दफ़ा आपके सामने कर दी, लेकिन इस तरह जब सिरका डाल दें ना तो 2-3 दफ़ा इसको खंगालना ज़रूरी होता है और बॉटल हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये भी बहुत ही मज़ेदार टिप है, बहुत ही जो है ना हमारे पैसों की भी बचत है, हमारे टाइम की भी बचत है और आसान भी है। तो अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी टिप पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करें, मुझे खुशी होती है। और चलिए जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
जब हम मोबाइल को चार्जर पे लगाते हैं ना, तो चार्जर को जब इस तरह कोई चीज़ ना हो जो मोबाइल रखने के लिए, तो मोबाइल बेचारा लटक रहा होता है। लेकिन अगर ज़मीन तक तार पहुँच भी रही हो ना, तो गलती से भी आप ज़मीन पर अपना मोबाइल कभी भी ना रखा करें, वरना मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन ड्राई और खुश्क भी हो ना, तो फिर भी उसकी नमी मोबाइल के अंदर जा सकती है। तो कभी भी इस तरह नहीं रखना। तो हम जो सामान लाते हैं ना, जो थैला जो हमें मिलता है सामान के साथ, तो हम वो लेंगे और उसमें आराम से अपना मोबाइल लेकर ना लटका देंगे। तो हमारा मोबाइल बहुत आराम से चार्ज हो जाता है, और जब चार्ज हो जाता है ना, तो हम उसके बाद उसको निकाल लेंगे, और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, आसानी से चार्ज कर सकते हैं हम अपने मोबाइल को। तो चलिए जी, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे चावल जब भी हम बनाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो इसको कैसे जो है ना, जो अलग-अलग चावल होते हैं, जब दिखने में अच्छे होते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है। तो हम चावल उबालते हुए इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे, हमारे चावल कभी भी आपस में नहीं जोड़ेंगे और कभी भी जो है ना वो नरम नहीं होंगे, बहुत ही अलग-अलग अलग-अलग होंगे चावल। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब प्याज़ हम काटते हैं ना, जब कट करते हैं तो हमें ना बड़ा ही मसला होता है, क्योंकि हमारे आंसू आ जाते हैं और हमारे आँखों पे लग रहा होता है प्याज़। तो हम इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम हांडी बनाते हैं, जब प्याज़ कट करने का टाइम आता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अभी फिर से जो है ना हमें आंसू बहाने पड़ेंगे। लेकिन आज के बाद आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, आराम से हम अपने प्याज़ कट करेंगे। तो हम लेंगे, एक टिश्यू लेंगे। मेरे किचन में हमेशा मैं टिश्यू रखती हूँ, टिश्यू यूज़ करती हूँ। तो मैं टिश्यू का एक पीस लूँगी, और ये बड़ा है ना पीस, तो मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। अगर आपके पास छोटा टिश्यू है तो उसको आप बराबर ले लें। 2-3 तह आपने लेनी है, और फिर उसको ना पानी थोड़ा-सा लेना है, उसमें गीला कर देना है हल्का-सा। टिश्यू बहुत नाज़ुक होता है, बहुत आराम से आपने हल्का-सा गीला करना है। और फिर इसको ना, जब प्याज़ जहाँ पे कट करने हो ना, तो वहाँ पे कटिंग बोर्ड पे आप रख लीजिएगा आराम से, और आराम से आप अपने सारे प्याज़ जो है ना कट करते जाएँ, और जो प्याज़ इसके ऊपर आते जाएँगे, जो कट करते जाएँगे ना, तो वो प्याज़ इसके ऊपर गिरेंगे, और इसका पानी, जो प्याज़ का पानी होगा ना, तो टिश्यू में चला जाएगा, और आपको कभी भी जो है ना, जो आंसू वाला मसला है ना ये मसला आपका बिल्कुल हल हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होगा फिर आपके साथ। ये भी बहुत मज़ेदार टिप है। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जी, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलती हूँ, और आपको बताती हूँ कि आगे और क्या करना है। हमारे पास जब इस्त्री जो है ना, हमारे कपड़े जल जाते हैं उससे, तो ये तो बहुत बड़ा मसला होता है। एक तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से टेंशन होती है हमें इस्त्री की कि इसको कैसे साफ़ करें। तो आज जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ ना, इस तरीके से आप लोगों को कभी टेंशन नहीं होगी। जब कपड़े जल जाएँगे, सिर्फ़ कपड़ों की टेंशन होगी कि हमारे कपड़े ख़राब हो गए, इस्त्री की कभी भी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से हम पेनाडाल की टेबलेट तो हमेशा सर दर्द के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो सर दर्द है ना इस्त्री वाला, ये भी इसी से ठीक हो सकता है। हम इस्त्री लेंगे और इसको ना ऑन कर देंगे, खूब गरम करेंगे इस्त्री को, और ये टेबलेट जो है ना इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे कि खूब गरम हो जाए, ये पिघलना शुरू हो जाती है, हल्का-हल्का इसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर ना आप इसको आराम-आराम से, जिधर ये जगह जली हुई होती है ना, आराम-आराम से बिल्कुल इसके ऊपर रगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-हल्का सा। और इसका जो मैल है ना, इतना मिनटों में इतना जल्दी साफ़ हो जाएगा ना, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस पर। मेरी ये वाली इस्त्री जो है ना, ये बिल्कुल भी कपड़े नहीं जलाती, लेकिन वीडियो बनाने के लिए इसको बड़ी मुश्किल से मैंने इसके ऊपर कपड़े के ऊपर बार-बार रख रही थी। जो मेरी पुरानी इस्त्री थी ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे मसला होता था, और बहुत कपड़े जलते थे उससे, जला देती थी। तो फिर उसको मैंने चेंज कर दिया। ये वाली जो इस्त्री है मेरी, इससे कपड़े कभी जले नहीं है, लेकिन अब मैंने जानबूझ के इसकी जलाई ताकि मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। तो वो कुछ ज़्यादा ही जल गए, और इसके दाग बड़े डीट हो गए, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इससे एकदम से ना 2 मिनट के अंदर-अंदर मेरी इस्त्री बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो पेनाडाल की गोलियाँ जो है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि इससे इतना बड़ा काम भी हो सकता है। इस्त्री जब भी ख़राब हो जाती है, इस्त्री साफ़ करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरी जो पुरानी इस्त्री थी, उसको एक दफ़ा मैंने नमक से भी साफ़ की थी, लेकिन उसमें साफ़ तो हो गई थी, और थोड़े से ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें, लेकिन उसपे लकीरें पड़ गए थे।
और इस पे ना इसको मैं अब ये साफ़ हो जाएगी ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी इस्त्री बिल्कुल नए जैसे लग रही है। ज़रा भी इसके ऊपर दाग धब्बा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ़ 2 गोलियाँ ख़त्म होने से पहले ही ना तो ये इस्त्री बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो ये जो छोटे-छोटे मसाइल हैं ना ये घर के, तो ये ख़वातीन के लिए बहुत बड़े मसले होते हैं। ये इतना छोटा नहीं होता, दिखने में छोटा होता है। लेकिन ये अगर इसका कोई हल मिल जाए ना जो बहुत आसान हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये बहुत आसानी से, बहुत आराम से पेनाडाल की गोली से जो कोई सोच भी नहीं सकता कि पेनाडाल की गोली से ये काम भी हो सकता है, वो तो सिर्फ़ सर दर्द के लिए होती है। लेकिन ये भी सर दर्द से कम तो नहीं है ना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। हमारी इस्त्री बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई है और किसी किस्म की जितनी मर्ज़ी जली हुई हो ना, उतनी मतलब जितनी मर्ज़ी ज़्यादा जली हुई हो, कम हो, जितनी भी हो लेकिन इससे साफ़ हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो और कोई भी टिप से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी इससे फ़ायदा हो। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी ज़िंदगी इससे बदल सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।